क्लास 5 हिंदी चैप्टर नंबर 3 अपनी वस्तु। सुनिए, बहुत ही अच्छा पाठ है, शिक्षाप्रद है। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची ऊंची आवाज बोलते हुए, दोनों के हाथ में लठ लिए, एक दूसरे के प्राण उद्यतन दिखाई दे, यानी प्राण लेने के लिए तैयार थे। एक कह रहा था कि मेरी भूमि है, दूसरा कह रहा था मैं इसका स्वामी हूं। गलत बता रहा है। भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। क्या हो रहे थे? क्रोध में लाल पीले यानी गुस्से, अपने अपने पक्ष के दिले। संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। संत कोई भी हो जो सही है वो दयालु होगा। सदैव सबका भला चाहते हैं। उनका मन ही विचार किया कि दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं, यानी जो लड़ रहे हैं ये दोनों के अपने प्राण ना गंवा लें। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने, उनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये किसने सोचा? संत महात्मा ने सोचा कि समझौता करवा देना चाहिए। अतः शांत करने के लिए आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर निकट गए, उन्हें संबोधित करते, हे भद्र पुरुष, तुम लोग कौन हो? आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी ने को देखकर एक व्यक्ति बोला, महात्मा जन, हम दोनों भाई हैं। वो दोनों कौन थे भाई? भाई। हमारे पिता के मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर ये व्यर्थ में ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा बोला, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ से अपनी बात बताकर मुझे डरा धमका कर जमीन हड़पना चाह रहा है। तो स्टूडेंट देखिए आगे, महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलील देते हो। ऐसा तो निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही है कि भूमि से ही हम दोनों दोनों मरने मारने पर उतारी हो। इससे अच्छा बात यह है कि हम असली मालिक कौन है तुम दोनों में से, यह समय निर्णय कर लेगी। यानी हम भूमि से पूछ लेंगे कि इसका असली मालिक कौन है। वो दोनों भाई बोले, भूमि कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है। तुम जिसकी परंतु उसकी आवाज तुम लोगों को नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि का जो भी निर्णय होगा क्या आपको मान्य होगा? तो देखिए उन्होंने क्या, दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए कि महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी बोले, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आ जाए। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। कहाँ से ले आओ? अपने घर से भोजन ले आओ। और उसके बाद यह कहकर महात्मा जी पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई अपने अपने घर गए और भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात भोजन को 3 भागों किए। दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर समय में भोजन कर लिया। इस प्रकार सब बातचीत भोजन इत्यादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी को इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध शांत रहे। लड़ाई गुस्सा एक बार आता है, वो धीरे धीरे भैया कम हो जाता है, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। दोनों ने जब भोजन निवृत्त हो गए, निवृत्त यानी कर लिया, तो काफी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगे नहीं, इसलिए आप ही अपना निर्णय दीजिए। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछकर निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे। कुछ ही देर तक
तो भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठे और गंभीर वाणी बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ में, बेकार में अपना अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो दोनों में से किसी की भी नहीं हूं। दोनों में से ये दोनों अवश्य मेरे हैं, ये दोनों अवश्य मेरे हैं, पीढ़ियों से पाला है और जाते हुए देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए। लज्जित यानी शर्म। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो, जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह कभी नहीं सोचता कि इससे कुछ मनुष्य ही अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा इन्हें अपना कर कहकर चले गए, परंतु क्या साथ ले गए? यानी साथ कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं, खाली हाथ संसार से आए और खाली हाथ जाएंगे। सिकंदर का भी एक डायलॉग है, सिकंदर खाली हाथ आए। तुम लोग भूमि के टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर तुले हो। यह भूमि न तुम्हारी है न तुम्हारी बनेगी। भूमि की क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति, धन संपत्ति जैसे मकान हो गया, आपका खेत हो गया, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन, भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। अपना क्या है? भजन, भक्ति और अच्छे कर्म। जो लोक परलोक संगी साथी थे, शेष कुछ यही रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने से मनुष्य के मूल्यवान समय को नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों, नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक सवरे। क्या करने के लिए कहा है? सिमरन, और लोक परलोक सुधर जाएगा। भक्ति करना, भजन करना। तो स्टूडेंट्स, आगे हैं इसके शब्द। दोनों परमात्मा जी के चरणों में गिर गए, महात्मा जी के भूल मांगी और दोनों प्रेम के साथ रहने लगे। शब्दार्थ: उद्यत, तैयार होना, स्वामित्व, अधिकार, संपत्ति, धन दौलत, हड़पना, गायब करना। हड़पना, गायब करना, मूल्यवान, कीमती, संसार, दुनिया, तनिक, थोड़ा सा। ये शब्दार्थ कॉपी में लिखकर और सेंड करो स्टूडेंट्स।